हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल एनसीईआरटी नोट एंड सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। लोकतंत्र क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और किसी लोकतंत्र की पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं। लक्षणों और विशेषताओं के बारे में जानकर हम लोकतंत्र की पहचान कर सकते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस तथा क्रेटेरिया से हुई। डेमोस का अर्थ है जनता और क्रेटेरिया का अर्थ है सत्ता, जिसे अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में इसमें जनहित कार्य और नीतियाँ जनता के प्रत्यक्ष रूप में भागीदारी रहती है। उनके विचार विमर्श के बगैर कोई भी कानून अथवा नीति सरकार लागू नहीं कर सकती। इस प्रकार का लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड देश में मौजूद है। आते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोगों के लिए जनहित कार्यों की नीतियों पर सरकार के साथ मिलकर कानून का निर्माण करते हैं। इस प्रकार का अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में मौजूद है और इस प्रकार का लोकतंत्र अन्य देशों में भी पाया जाता है। अब लोकतंत्र के मुख्य लक्षण और विशेषताएं जानें। निर्वाचित प्रतिनिधि, चुनाव, अधिकार एवं स्वतंत्रता, कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका, संगठित विरोधी दल, धर्म तथा संस्कृति की स्वतंत्रता। चले इन्हें एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि। लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि कानून का निर्माण करते हैं, जो सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को निर्धारित करते हैं। चुनाव के जरिए जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। प्रत्येक वयस 18 वर्ष का आयु का व्यक्ति योगदान करता है और चुनाव निश्चित समय पर स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। चुनाव लड़ने का अधिकार एक निश्चित आयु पूरी होने पर सभी नागरिकों को होता है। अधिकार और स्वतंत्रता। लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त है। उन्हें भाषण देने, विचार प्रकट करने और संघ तथा राजनीतिक दल बनाने का अधिकार होता है, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष का क्यों न हो। कानून का शासन। लोकतांत्रिक देश में कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान होते हैं कि कोई भी व्यक्ति को सजा केवल कानून के उल्लंघन पर ही दी जा सकती है। शासन या शासक की मर्जी से नहीं। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हो। स्वतंत्र न्यायपालिका। लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। न्यायपालिका न्याय का विवरण करती है और सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए यह आवश्यक है न्यायाधीश बिना किसी पक्षपात और निडर होकर स्वतंत्र रूप से न्याय प्रदान करे। संगठित विरोधी दल। लोकतांत्रिक देश में विरोधी दल की एक अहम भूमिका होती है। चुनाव में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है, वह सरकार का निर्माण करता है और शासन की बागडोर संभालता है तथा इसके विरोधी दल सरकार के कार्यों और नीतियों पर निगाह रखते हैं तथा उनके गलत होने पर उन्हें लागू होने से रोकते रहते हैं, जिससे सरकार में तानाशाह बनने की संभावना नहीं रहती। धर्म तथा संस्कृति की स्वतंत्रता। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने तथा उनका प्रचार करने की अधिकार होता है और राज्य का कोई धर्म नहीं होता। धर्म के आधार पर नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संस्था के लिए चंदा अथवा टैक्स देने के लिए सरकार मजबूर नहीं कर सकती और न ही कोई ऐसा टैक्स लगाया जा सकता है जिससे प्राप्त किसी एक धर्म
के लिए खर्च की जाने वाली प्रत्येक नागरिक की अपनी भाषा और संस्कृति बनाए रखने तथा विकास के लिए संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार होगा। मिसप्रिंटिंग हुई है। सरकार मजबूर नहीं कर ना ही कोई ऐसा टैक्स लगाया जाए जिससे प्राप्त आय किसी एक धन के लिए खर्च की जाने वाली हो। धन्यवाद। अगर जानकारी सही लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।